चलिए, हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं। उन 3 फॉर्मूले को एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अगर मेरे पास 2 sin A cos B लिखा हुआ है, एक साइन है एक कॉस है, तो उसको मैं मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसको लिखा जा सकता है sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। अगर दोनों के दोनों कॉस हों, 2 cos A cos B मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं एडिशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि दोनों कॉस हैं साथ में। अल्टरनेटिवली साइन कॉस आते हैं साइन के फॉर्मूले में, तो इसलिए साइन सी माइनस साइन डी या साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला दिखाई देता है। अगर 2 cos A cos B है तो इसमें दोनों कॉस हैं, दोनों कॉस आते हैं कॉस के फॉर्मूले में और जिसमें एडिशन होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन दिखाई दें, 2 sin A sin B, तो इसका मतलब ये है कि साइन साइन दोनों साइन साथ में दिखाई दे रहे हैं तो कॉस का फॉर्मूला होना चाहिए, बट ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। कॉस में जब भी सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा उसमें एक माइनस साइन हमेशा एक एक्स्ट्रा दिखाई देगा, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनेगा। इसके बेसिस पे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि cos 2x डिवाइडेड बाई 3 cos 5x डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की फॉर्म में लिखना है। अब मेरे पास, मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या है। मेरे पास फॉर्मूला ये है कि 2 cos A cos B, दोनों cos हैं तो cos का फॉर्मूला बनना चाहिए, और दोनों cos हैं तो एडिशन का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो cos A प्लस B प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसका मतलब इससे मैं अगर कंपेयर करूं तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर 2 मिसिंग है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड में तो आ जाएगा 2। न्यूमरेटर क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो अगर कॉस ए प्लस बी बनाएंगे तो ये बनेगा कॉस 2x बाई 3 प्लस 5x बाई 3, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा 2x बाई 3 माइनस 5x बाई 3। ये बन जाता है cos 5 प्लस 2 7x बाई 3 7x बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 5x माइनस 3x बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2। होल डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको 1 बाई 2 लिख सकते हैं। ये बन जाता है हाफ ऑफ cos 7x बाई 3 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस में अगर नेगेटिव एंगल दिया हुआ है तो इसको कॉस एक्स लिखा जा सकता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया है, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस 7x बाई 3 प्लस कॉस एक्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है 2 sin 2x प्लस वाई कॉस x माइनस 2y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस 3y, ये दिया हुआ। इसको प्रूव करना है। अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है टर्म्स, राइट साइड में एडिशन में दी हुई है। मल्टीप्लिकेशन से एडिशन का फॉर्मूला मैंने अभी अभी देखा है। इसमें अगर मैं देखूं एक साइन की टर्म है एक कॉस की टर्म है, तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला होना चाहिए। साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस अल्टरनेटिवली आते हैं। तो साइन का फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास साइन का फॉर्मूला है 2 sin A cos B। साइन कॉस अल्टरनेटिवली आते हैं तो साइन का फॉर्मूला साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। तो यहां पर A कौन है, A है ये एंगल, और B कौन है, ये है B एंगल। तो इसका मतलब 2 है, 2 पहले से मल्टीप्लाइड है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 sin A cos B को लिखा जा सकता है साइन A प्लस बी, 2x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2y, 2x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2y प्लस साइन A माइनस बी को लिखा जा सकता है, A है 2x प्लस वाई माइनस B है x माइनस 2y, ये बन जाता है। ये बना साइन 2x प्लस एक्स 3x प्लस वाई माइनस 2y माइनस वाई प्लस साइन 2x माइनस एक्स एक्स
प्लस वाई प्लस 3y, तो x प्लस 3y, ये फॉर्मूला बन जाता है। यही हमें प्रूव करना था। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव करो cos 60 प्लस एल्फा साइन 60 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1/4 √3 माइनस 2 साइन 2 एल्फा। ये प्रूव करना है। अब फिर से देखते हैं। लेफ्ट साइड में देखूं, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, एक टर्म साइन में है, एक टर्म कॉस में है। एक टर्म साइन में, एक टर्म कॉस में, तो मेरे पास फॉर्मूला है 2 sin a cos b। साइन कॉस अल्टरनेटिवली है, तो साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए। साइन में एक ही फॉर्मूला याद किया मैंने, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। पर इस फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखें तो एक 2 भी दिखाई देता है, यहाँ तो 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एक 2 से डिवाइड कर लेते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। sin a cos b की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो साइन वाली टर्म है पहले और cos वाली टर्म है 60 प्लस एल्फा। ये लिख लिया हमने। अगर इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 1/2। अब इस फॉर्म को लिख सकते हैं sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब a कौन है? a एंगल है जो साइन में रखा हुआ है, b एंगल है जो कॉस में रखा हुआ है, तो ये बन जाएगा sin a प्लस बी। a प्लस बी करेंगे तो 60 प्लस 60 120 माइनस एल्फा प्लस एल्फा कैंसिल हो जाएंगे, प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी, 60 माइनस 60 0 माइनस एल्फा माइनस 2 एल्फा, ये बन जाएगा। ये बन जाता है 1/2 साइन 120। साइन 120 को लिखा जा सकता है साइन 180 माइनस 60, क्योंकि मुझे साइन 60 पता है, 120 नहीं पता है। और साइन माइनस 2 एल्फा, साइन माइनस एक्स मैंने देखा है कि साइन में और टेंजेंट में माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसको माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको माइनस टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं। कॉस माइनस एक्स को बस ध्यान देना है, कॉस एक्स लिखा जा सकता है। अंदर एंगल नेगेटिव में है तब भी आप उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। इसको हमने अलाइड एंगल्स वाले टॉपिक में कवर किया था। तो साइन माइनस 2 एल्फा को माइनस साइन 2 एल्फा लिखा जा सकता है। बस नेक्स्ट टर्म में तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा को अगर लिखना हो तो साइन 180 माइनस थीटा में 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, यहाँ पे 180 डिग्री आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज, ये बनेगा साइन 60। ठीक है। उसके बाद कि ये प्लस साइन के साथ आएगा माइनस साइन, क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 माइनस थीटा, 180 से पहले वाला क्वाड्रेंट होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये बनेगा प्लस साइन 60 माइनस साइन 2 एल्फा। इसको अगर लिखें तो ये बनेगा 1/2 साइन 60 इज √3/2 माइनस साइन 2 एल्फा। अगर एलसीएम ले लेंगे तो यही टर्म लिखा हुआ है जो हमें प्रूव करना था। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। ये प्रूव करना है। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में सारी टर्म्स दी हुई है, मुझे मल्टीप्लिकेशन से एडिशन लिखना आता है। इसमें से कोई एंगल है जिसकी वैल्यू मुझे पता हो? कोई एंगल मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब पेयरिंग कर लेता हूँ मैं। एक बार 2 को सेपरेट कर लेता हूँ, बाद में देखते हैं आगे क्या होगा। साइन 10 डिग्री को सेपरेट कर लेता हूँ और इस पेयर को सेपरेट कर लेता हूँ, साइन 50 साइन 70। ठीक, मेरे पास फॉर्मूला ये है कि 2 sin a sin b बनता है, क्योंकि दोनों साइन हैं। दोनों साइन या दोनों कॉस केवल कॉस के फॉर्मूले में आते हैं। अगर दोनों साइन हैं तो कॉस के फॉर्मूले में नेगेटिव कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी वाला फॉर्मूला है। पर जब भी कॉस के फॉर्मूले में नेगेटिव आता है तो एक माइनस साइन फ्री में बाहर रहता है, तो इसे लिखेंगे कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। ठीक है, लिख के ट्राई करते हैं। इसमें 2 मिसिंग है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये बनेगा 1/2 साइन 10 बाहर, 2 sin a sin b, ये बनेगा एक माइनस साइन और कॉस a प्लस बी, कॉस 70 प्लस 50 120 माइनस कॉस a माइनस बी, a माइनस बी इज 50 माइनस 70 माइनस 20, ये बनेगा। कॉस की खास बात ये होती है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स होता है, तो इसको मैं -20 की बजाय +20 भी लिख सकता हूँ। ये बन जाता है 1/2 साइन 10 माइनस कॉस 120 माइनस माइनस प्लस कॉस 20, ये बना।
cos 120 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। 180 पे नो चेंज, बनेगा cos 60। क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 से पहले वाला। 180 से पहले सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होते हैं। तो कॉस की वैल्यू बननी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि इस कॉस की वैल्यू देखनी है, ये बनेगी नेगेटिव। माइनस कॉस 60 इज -1/2। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बना 1/2 साइन 10 माइनस कॉस 120 इज -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। एक नेगेटिव साइन यहाँ, एक नेगेटिव साइन यहाँ, प्लस 1/2 प्लस कॉस 20। फिर से सेपरेट कर लेते हैं, अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4 साइन 10 प्लस 1/2 साइन 10 कॉस 20। ठीक है, फिर से मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है, इसको फिर से सेपरेट कर लेते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए लिखा जा सकता है कि 1/4 साइन 10 प्लस एक 2 पर मल्टीप्लाई में चाहिए तो एक 2 नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो बना 1/4 2 साइन 10 कॉस 20। अब इसको फिर से सेपरेट किया जा सकता है, 2 साइन ए कॉस बी। साइन कॉस अल्टरनेटिवली है तो साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए। साइन में एक ही फॉर्मूला हमने याद किया है, वो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बनेगा 1/4 साइन 10 प्लस 1/4 2 साइन 10 कॉस 20। साइन ए प्लस बी साइन 10 प्लस 20 साइन 30 प्लस साइन ए माइनस बी साइन 10 माइनस 20 माइनस 10। ये बन जाता है 1/4 साइन 10 प्लस 1/4 साइन 30 इज 1/2। साइन माइनस 10 इज साइन माइनस एक्स में से माइनस साइन बाहर निकल जाता है, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन 10 डिग्री। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो साइन 10 डिवाइडेड बाय 4 है और ये जो माइनस साइन 10 डिवाइडेड बाय 4 है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा कौन? बचेगा केवल ये टर्म यहाँ पर 1/4 इंटू 1/2, ये 1/8 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos 10, cos 50, cos 60, cos 70 इज इक्वल टू √3/16। ये प्रूव करना है। सेम प्रोसेस, इसमें से कोई एंगल है जिसे मैं जानता हूँ, cos 60 को जानता हूँ, तो ये वैल्यू तो मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ। cos 60 बनता है 1/2, cos 60 हुआ 1/2, बचा है cos 10, cos 50 और cos 70। पेयर बना लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब मुझे फॉर्मूले में 2 भी चाहिए, तो 2 लेके आने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस जो पेयर को cos 50 cos 70 इसको हम सेपरेट करने वाले, तो जो बाहर है वो बचा cos 10 डिवाइडेड बाय 4, अंदर जो वैल्यूज बची वो है 2 cos 50 cos 70। अब इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, दोनों cos के अंदर हैं एंगल्स, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला है। पैटर्न देखते हैं, 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा, दोनों के दोनों cos है तो इसका मतलब cos का फॉर्मूला आना चाहिए। दोनों cos या दोनों sin हो तो cos का फॉर्मूला है। अब cos के फॉर्मूले में दोनों cos कब आते हैं? जब cos के फॉर्मूले में दोनों एडिशन में होते हैं, तो ये बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये बनेगा, सेपरेट कर लेते हैं, ये बनेगा cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, अंदर मल्टीप्लाई होगा cos a प्लस b, cos 50 प्लस 70, cos 120 प्लस cos a माइनस b, a माइनस b इज 50 माइनस 70, 50 माइनस 70 इज माइनस 20। cos के अंदर नेगेटिव में अगर एंगल आता है, cos ऑफ माइनस एक्स cos x लिखा जा सकता है। ये हमने अलाइड एंगल्स के टॉपिक में कवर किया है। तो cos ऑफ -20 cos ऑफ +20 के बराबर मिलेगा। cos 120 की वैल्यू भी हमने थोड़ी देर पहले निकाली। cos 120 को लिखा जा सकता है, cos 120 को लिखा जा सकता है cos 180 -60। अगर इसे 180 -60 लिखेंगे, 180 आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कोई चेंज नहीं होगा। cos 60 180 माइनस थीटा, 180 से थोड़ा सा पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है,
तो कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस कॉस 60। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये बनेगा कॉस 10 डिवाइडेड बाय 4, कॉस 120 की वैल्यू माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60 इज माइनस 1/2, ठीक है, प्लस कॉस 20, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा माइनस कॉस 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/4 कॉस 10 कॉस 20, ठीक है। अब फिर से दोनों के दोनों कॉस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एडिशन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूले में एक 2 दिखाई देता है, ये 2 दिखाई देता है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, तो ये बना माइनस कॉस 10/8 प्लस 1/8 2 कॉस ए कॉस बी। अगर दोनों के दोनों कॉस हैं 2 कॉस ए कॉस बी, तो बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज 10 + 20 कॉस 30 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस 10 - 20, 10 - 20 इज -10। कॉस के अंदर खास बात यह है कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, तो कॉस -10 कॉस 10 के बराबर है, तो इसको अगर लिखें तो ये बनेगा माइनस कॉस 10/8 प्लस कॉस 30/8 प्लस कॉस 10/8। कॉस 10/8 से कॉस 10/8 कैंसिल हो जाता है, बची हुई वैल्यू है कॉस 30 डिवाइडेड बाई 8। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 इंटू 1/8, ये बना √3 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारा आंसर, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये कि प्रूव करो टेंजेंट 20 टेंजेंट 40 इंटू टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट 80 इज इक्वल टू 3। तो इन वैल्यूज में अगर मैं ध्यान से देखूं तो टेंजेंट 60 की वैल्यू तो मुझे पता है √3, इसको तो सेपरेटली लिख लेते हैं, ये √3 आ जाएगा। बाकी वैल्यूज कौन सी बची, टेंजेंट 20 टेंजेंट 40 और टेंजेंट 80। अब इसको प्रूव करना है कि ये 3 के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि टेंजेंट में तो हमें नहीं पता 2 टेंजेंट ए टेंजेंट बी को कैसे सेपरेट करते हैं, पर मुझे ये पता है साइन में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसे एडिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं इसे साइन और कॉस में लिख लेता हूँ, साइन 20 साइन 40 साइन 80 डिवाइडेड बाय कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, क्योंकि साइन 20 बाई कॉस 20 टेंजेंट 20, साइन 40 बाई कॉस 40 टेंजेंट 40, साइन 80 बाई कॉस 80 टेंजेंट 80, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली प्रॉब्लम को सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे वाली प्रॉब्लम को सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सेपरेट √3 था, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया गलती से, √3। अगर मैं ऊपर वाली प्रॉब्लम को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा √3 तो सबके मल्टीप्लिकेशन में, उसकी चिंता नहीं। यहाँ पे साइन 20 को मैं सेपरेट रख लेता हूँ, एक बार 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि मेरे फॉर्मूले में ये फिट बैठे। साइन 80 और साइन 40 को मैंने रख लिया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कॉस 20 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉस 80 कॉस 40, ये बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट कर देंगे जो पेयर किया है, साइन 80 साइन 40 कॉस 80 कॉस 40, इनको सेपरेट करना शुरू कर देंगे। ये बनेगा √3 साइन 20/2, ये सेपरेट है, इसको सेपरेट करना है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, साइन है दोनों के दोनों, कॉस का फॉर्मूला होना चाहिए, और दोनों साइन है तो कॉस में नेगेटिव वाला फॉर्मूला, तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये बनेगा, लिख लेते हैं वैल्यू, ये बनेगा नेगेटिव साइन एक एक्स्ट्रा, और ये बनेगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज 80 + 40 कॉस 120 माइनस कॉस ए माइनस बी, 80 - 40 इज 40, ये वैल्यू बनेगी डिवाइडेड बाय कॉस 20/2, कॉस 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉस 80 कॉस 40, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी है, कॉस के साथ कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला होना चाहिए, और एडिशन में होगा अगर दोनों कॉस हैं, तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी कॉस 80 + 40 कॉस 120 प्लस कॉस ए माइनस बी 80 - 40 कॉस 40, ये बनता है।
देख लेते हैं वैल्यू। cos 120 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, cos 120 बनता है -1/2, ये वैल्यू बनती। वैल्यू पुट कर देते हैं, न्यूमरेटर बनेगा √3 sin 20 डिवाइडेड बाई 2, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा +1/2, यहाँ पर भी नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा प्लस cos 40, ये बनेगी वैल्यू, होल डिवाइडेड बाय cos 20/2, cos 120 की वैल्यू -1/2 प्लस cos 40, ये बन जाएगा। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें, cos 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर रह जाएगा √3/2, अंदर बनेगा sin 20/2 प्लस sin 20 cos 40, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, cos 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर रहेगा 1/2 माइनस cos 20 प्लस cos 20 cos 40। इनको फिर से सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन इंटू कॉस दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉस इंटू कॉस दिखाई दे रहा है। एक 2 डिवाइड में चाहिएगा, एक 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एक 2 डिवाइड में, एक 2 मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि फॉर्मूले में 2 sin A sin B 2 cos A cos B होता है, तो इस 2 के लिए हमने एडजस्ट कर लिया। ये वैल्यू बनती है √3/2 न्यूमरेटर में, sin 20/2 प्लस 1/2 2 sin A cos B, ये फॉर्मूला बनता है 2 sin A cos B होता है 2 sin A cos B। साइन कॉस अल्टरनेटिवली है, साइन का फॉर्मूला बनेगा, साइन में एक ही फॉर्मूला याद किया हमने, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बनेगा sin A प्लस B sin 60 प्लस sin A माइनस B sin 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 इज -20 होल डिवाइडेड बाय, नीचे बनेगा 1/2 माइनस cos 20 प्लस 1/2 2 cos A cos B, 2 cos A cos B से तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B बनेगा, cos A प्लस B cos 60 प्लस cos A माइनस B, A माइनस B इज 20 माइनस 40 माइनस 20, ये वैल्यू बनेगी। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे जो टर्म है ये है sin -20, sin -20 में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -sin 20 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस sin 20/2 से माइनस sin 20/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस cos 20, cos माइनस थीटा होता है, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, ये बना है 1/2, यहाँ पे 1/2 था -1/2, तो हमने ये मिस कर दिया है, एक डिवाइड में 2 भी आएगा यहाँ पर, माइनस cos 20 डिवाइडेड बाई 2 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू cos माइनस थीटा होता है cos प्लस थीटा के बराबर, तो ये बन जाएगा cos प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे माइनस cos 20 डिवाइडेड बाई 2, तो cos 20/2 cos माइनस 20/2 से कैंसिल हो जाएगा। जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं, बची हुई वैल्यूज़ बनेंगी √3/2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा sin 60 इंटू 1/2, 1/2 इंटू sin 60 होता है √3/2 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है 1/2, और क्या है ये कैंसिल हो चुके हैं, cos 60 इंटू 1/2, cos 60 होता है 1/2 और इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू cos 60, वो भी 1/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी √3/2 इंटू 1/2 इंटू √3/2, डिवाइड में 8 बनेगा, तो ये बन जाता है √3 इंटू √3, 3 के इक्वल वैल्यू आ जाती है। यही हमें प्रूव करना था। इसके शॉर्टकट्स भी हैं, फिलहाल हम शॉर्टकट्स को नहीं कवर कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि शुरुआत में जब फॉर्मूलाइज करते हैं हम, तो हम चाहते हैं कि फॉर्मूले के डेरिवेशन याद रहें, फॉर्मूले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो याद रहे। जो शॉर्टकट्स हैं उसको सेकेंड स्टेप में जब जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उसमें कवर करेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन में या फिर बेसिक्स को कवर करते वक्त जो शॉर्टकट्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, जो कि हम फिलहाल के लिए स्किप करते हुए जा रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।